हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको नवरात्रों में माता की चौकी कैसे लगाएं। हमने इस वीडियो में जो है माता की चौकी लगाने का सबसे सरल तरीका बताया है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, टाइम नहीं होता, जॉब करते हैं, जल्दबाजी में जो है नहीं कर पाते ठीक से। तो ये सबसे सरल तरीका है आसान माता की चौकी लगाने का। तो आप इस तरीके से लगा सकती हैं विधि पूर्वक। तो माता की चौकी ज़्यादा सामान भी नहीं चाहिए आपको। तो फ्रेंड्स, नवरात्रे जो हैं 2 अप्रैल से शुरू होंगे, 10 अप्रैल को समाप्त हो जाएंगे। तो इस बार जो है 9 व्रत जो है पूरे 9 पड़ रहे हैं, ना घटा है ना बढ़ा है। हर बार ऐसा होता है कि व्रत जो है कभी घट जाते हैं कभी बढ़ जाते हैं। तो इस बार पूरे 9 पड़ रहे हैं। अगर आप रखना चाहते हैं व्रत तो पूरे 9 रख सकते हैं। जो अष्टमी तक रखते हैं वो अष्टमी को जो है व्रत, नौवीं पूरे 9 रखते हैं वो अष्टमी को व्रत रख के और नौवीं वाले दिन पूछ सकते हैं। जो अष्टमी तक अष्टमी पूछते हैं वो सप्तमी को व्रत रख के नौवीं वाले दिन मतलब अष्टमी वाले दिन पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को हम चालू करते हैं और देखते हैं हमने यहाँ पे चौकी कैसे लगाई है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप चौकी पे रख रहे हैं तो आप सेम तरीका है चौकी पे रखने का भी। तो यहाँ पे मैं थोड़ी ऊंचाई पे है, ये लकड़ी का ही था तो लकड़ी की चौकी आप ले लीजिए एक। उसके ऊपर उसको शुद्ध कर लीजिए जल से, हल्का सा छिड़काव लगा के शुद्ध हो जाएगा वो। उसके बाद आप जो है इस तरीके से स्वास्तिक बनाइए पहले चौकी के ऊपर। तो यहाँ पे मैं थोड़ी ऊंचाई पे कर रही हूँ क्योंकि बगल में मंदिर है, मंदिर के बगल में ही मैं जो है चौकी लगा रही हूँ माता रानी की। तो आपको सिर्फ दिखा रही हूँ मैं लगा के। तो इस तरीके से लगा सकते हैं क्योंकि हमारे घर में छोटी बच्ची है, वो नहीं टिकने देती ज़मीन पे कोई भी चीज़, इसीलिए हम थोड़ा ऊंचाई पे रख रहे हैं उसकी पहुंच से दूर। तो आप जो है ज़मीन पे लगाते हैं तो ज़मीन पे ही लगाइए माता की चौकी। तो मैं यहाँ पे ऊंचाई पे आपको करके दिखा रही हूँ। तो आप इस तरीके से स्वास्तिक बना के उस पर थोड़े से चावल रख के उसके ऊपर आप लाल कपड़ा बिछा दीजिए। आपको चौकी के ऊपर करना है, स्वास्तिक बनाना है और उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाना है। फिर तो यहाँ पे मैं जो है मैंने स्वास्तिक के ऊपर लाल कपड़ा बिछा दिया है। फिर मैंने यहाँ पे थोड़े से चावल रख के माता की स्थापना कर दी है। तो अगर आपके पास मूर्ति है तो आप मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास तस्वीर थी, इसमें पूरी 9 देवियाँ हैं और मैं उनकी जो है मैंने स्थापना कर दी है। उसके बाद जो है मैं गणपति जी की भी स्थापना कर दूंगी हल्के से चावल रख के। आपको सीधे सीधे नहीं जो है स्थापना करनी है माता की या फिर किसी भी देवी देवता की। इस तरीके से हल्के से चावल रख के, आप चाहे तो हल्दी से भी रख सकते हैं चावलों को या फिर रोली से भी, या फिर सिंपल ऐसे ही रख सकते हैं नीचे आपको स्थापित करने से पहले माता को और गणपति जी को। तो यहाँ पे मैंने गणपति जी को जो है रोली मतलब मोली के रूप में वस्त्र पहना दिया है, माता रानी को चुंदरी उड़ा दी है। अगर आपके घर में जो है गणपति जी नहीं है या मूर्ति या तस्वीर नहीं है गणपति जी की, तो आप जो है गणपति जी मतलब सिपारी के गणपति जी बना सकते हैं। सिपारी पे मोली लपेट के उसके बाद गणपति जी को स्थापित कर सकते हैं, मतलब सिपारी के बना सकते हैं गणपति जी अगर आपके पास गणपति जी नहीं है। यहाँ पे मैंने ठाकुर जी को भी बिठा लिया है, स्थापित कर लिया है। भोले बाबा का परिवार मैंने पूरा स्थापित कर लिया है। उसमें पार्वती जी भी हैं, गणेश जी भी हैं और नंदी जी भी हैं, पूरा परिवार है। यहाँ पे मैंने एक प्लेट तैयार कर ली है, सिंपल प्लेट है। तो देखिए इसमें दीपक है, रोली है, बतासे हैं, धूप बत्ती है और थोड़े से चावल है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मैंने जिस तरीके से माता को स्थापित किया था, मैं माता को सबसे पहले मोती की माला पहना लूँगी। अगर यहाँ पे फूलों का हार पहना रहे हैं तो आप वो भी पहना सकते हैं। यहाँ पे मैं दोनों चीज़ें चढ़ा रही हूँ। यहाँ पे आप मोती की माला को रोज़ रोज़ नहीं उतारोगे, पूरे 9 दिन तक इसको ऐसे ही पहने ही रहने दीजिए। लेकिन अगर आप जो फूलों की माला चढ़ाएंगे माता रानी पे, वो आपको चेंज करनी होती है। जब तक उसमें खुशबू होती है आप छोड़ दीजिए। जैसे एक दिन खुशबू रहती है तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन माता की जो है माला चेंज कर सकते हैं। आपको एक ही माला पूरे 9 दिन तक नहीं रखनी है, तो आप बीच बीच में चेंज करती रहिए माता की जो है माला। जो अगर आप फूलों की माला चढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे मैं सबसे पहले माता रानी को फूल अर्पित करूँगी। माता की चौकी लगाने के बाद फूल मतलब माला पहनाने के बाद सारे भगवान जी को, जितने भी मैंने देवी देवता बिठाए हैं, सबको मैं फूल अर्पित कर दूँगी। और फ्रेंड्स, फूल अर्पित करने के बाद में जो है मैंने थोड़े से गेंदे के फूल भी लिए थे, उनको भी मैं एक एक करके माता रानी को, गणपति जी को, ठाकुर जी को, सबको मैं एक एक करके फूल अर्पित कर दूँगी। तो सभी देवी देवता को हमें फूल अर्पित करने हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे आप फ्रूट्स का या किसी भी चीज़ का भोग भी रख सकते हैं माता रानी के लिए। जैसे 9 अगर रख रहे हैं तो आप 9 अलग अलग तरीके से फल फ्रूट वगैरह रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं माता रानी को कमल का फूल भी जो है चढ़ा रही हूँ, अर्पित कर रही हूँ उनके लिए। उनको पसंद होता है, ये पसंद है, तो मैं इसलिए उनको पहले दिन जो है माता रानी का इस तरीके से कमल का फूल भी आप अर्पित कर सकते हो माता रानी को। मैं यहाँ पे गणपति जी को भोग लगा रही हूँ फ्रूट्स का। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने माता रानी को भी लगा दिया है। जितने भी आपके देवी देवता बैठे हैं सबके साथ आप जो सबको जो है चाहे तो एक ही फ्रूट्स ले लीजिए, सबको भोग लगा दीजिए, बोल दीजिए मतलब मन में अपने की दृष्टि भोग लगाइए, सभी भोग लगाइए। इस तरीके से बोल के आप चाहे तो अलग अलग भी भोग लगा सकते हैं सबको, चाहे तो एक ही साथ। तो यहाँ पे मैंने सबको अलग अलग भोग लगा दिया है, पहला दिन था इसीलिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं माता रानी को जो है
श्रृंगार भी अर्पित कर रही हूँ, श्रृंगार भी चढ़ाएंगे माता रानी को। तो माता रानी के 9 जो व्रत होते हैं नवरात्रे, उनमें हमें श्रृंगार भी चढ़ाना चाहिए माता रानी को। तो श्रृंगार चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो इसलिए श्रृंगार आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। आप चाहें तो चढ़ा सकते हैं, वरना इसको स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको खाली दिखा दिया, आप चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं माता रानी को तिलक लगा दूंगी, गणपति जी को तिलक लगा दूंगी। उसके बाद हमारे ठाकुर जी बैठे हैं, भोले बाबा हैं, पार्वती जी हैं, सबको तिलक लगा देंगे हम एक एक करके। ये बहुत सिंपल तरीका है पूजा करने का। और इसके बाद हम जो है छोटा सा एक हवन करते हैं। मैं जो हूँ पूरे 9 दिन रखती हूँ व्रत, तो मैं 9 दिन जो है इस तरीके से हवन करती हूँ छोटा सा। और अगर एक दिन एक शुरू का और लास्ट का जो रखती हूँ उसमें भी मैं हवन करती हूँ। और अगर व्रत नहीं रखती मैं, मुझे कोई परेशानी होती है तो व्रत नहीं रखती मैं, तब भी मैं माता रानी को इस तरीके से जो है हवन करवाती हूँ। अपने घर में किसी से भी करवा लेती हूँ या खुद भी कर लेती हूँ। हवन ज़रूर करती हूँ मैं रोज़। मतलब माता रानी को जो मैं बतासे का भोग लगाती हूँ वो मैं जो है हवन के साथ ही, मतलब 11 में ही लगाती हूँ। यहाँ पे मैंने जोत जला ली है, अब हम आरती कर लेंगे। तो यहाँ पे हम जो है भोग लगाने के बाद माता रानी को बतासे का और लौंग का भोग लगता है माता रानी को। 9 दिन लगता है। 9 दिन नहीं करना चाहते आप तो एक जिस दिन आप पहला व्रत रखे हो उस दिन और लास्ट का व्रत रखे हो उस दिन इस तरीके से छोटा सा हवन आप खुद कर सकते हैं घर में। नहीं तो आप पंडित वगैरह से करवाते हैं तो पंडित जी को बुला के उनसे भी हवन करवा सकते हैं, वरना आप खुद भी इस तरीके से छोटा सा हवन कर सकते हैं। सीधा सिंपल एक 11 ले लीजिए जो है कंडी की, और उसके बाद उस पर जो है कपूर से या देसी घी डाल के थोड़ी सी 11 आग जला लीजिए। उसके बाद आप लौंग और बतासे का माता रानी को भोग लगा सकते हैं। माता रानी को लौंग और बतासे का भोग जो है बहुत पसंद होता है। तो आप कुछ मत दीजिए, फ्रूट्स वगैरह कुछ भी मत लाइए, लेकिन माता रानी को खीर जो है लौंग बतासे का भोग जरूर लगाइए। वो माता रानी को बहुत प्रिय है, तो उसका भोग जरूर लगाना चाहिए आपको। तो फ्रेंड्स ये सिंपल पूजा थी, बहुत ही सिंपल पूजा मैंने आपको बताई है। इस तरीके से अलग तरीके से भी पूजा आप कर सकते हैं, थोड़ा कठिन तरीका है वो, उससे भी ये सिंपल तरीका था, इसे कोई भी कर सकता है। इस तरीके से पूजा करने में हमें ज़्यादा सामग्री भी नहीं चाहिए होती। थोड़े से बतासे चाहिए होते हैं, फूल चाहिए होते हैं, लौंग चाहिए होती है, धूप बत्ती जोत वगैरह ये सब सामान चाहिए होता है। बाकी और अलग से कुछ सामान की ज़रूरत नहीं होती है हमें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।